हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स के ज्योग्राफी वाले सीरीज में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं जेपीएससी 11th और उसके जेएसएससी और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम को लेकर के आ रहे हैं। स्पेशली हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया हुआ था लास्ट टॉपिक में, हम लोग फॉरेस्ट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसमें से हम लोग चलिए आगे देखते हैं। हमने बहुत कुछ कवर कर चुका था फॉरेस्ट को लेकर के, तो उसमें हम लोग चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट को एनालाइज कर लेते हैं जो 2019, और हमेशा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल के अंतराल में आता है, 1900 के बाद 21 में। तो हमने जो डाटा आपको हमने बोला था कि जो याद करके रखना चाहिए वो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एकदम एनी हाउ आपको याद होना ही चाहिए। झारखंड में कितने परसेंट है, झारखंड में कितना परसेंट एरिया में वन है, 29.76% अभी का लेटेस्ट डाटा है। पुराना डाटा को याद मत रखिए। अभी कितना है, 29.76% अभी झारखंड में वन है। पहले कितना था, 28.82%, उसको अभी याद रखना नहीं। पुराने और 2019 में था 29.62%, इसको मत याद रखिए। अभी 29.76% हो गया है। अब कितने देश के वन का कितना परसेंट है, वो अभी 3.32% है। देश के वन का 3.32% है। झारखंड में प्रति व्यक्ति 1 हेक्टेयर कितना है, 0.08 हेक्टेयर। 0.08 हेक्टेयर, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। टोटल वन का अगर हमको एरिया ही याद करना हो रहा है तो 23,771, 23,721.14 याद नहीं रखेंगे तो भी जरूरी है। 23,721 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर में झारखंड का वन है। अगर हम झारखंड का पूरा एरिया हम वो भी आपको याद रखना चाहिए। 79714 कहीं लिखा रहता है, 79716 कहीं पर लिखा रहता है। ये किलोमीटर स्क्वायर में है या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, ये सब डाटा आपको एनी हाउ याद होना ही चाहिए। यही है 23,721 की कितना परसेंट हो जाता है, 29.76%। ये सब चीज़ें आपको हमने पहले भी बता दिए थे। ये सब डाटा आपको एनी हाउ याद होना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 जितना बार आप रिपीट करना चाहते हैं रिपीट कीजिए। आजकल झारखंड में कोई भी एग्जाम में, और खासकर जेपीएससी भी आजकल इस तरह के डाटा वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको डाटा याद होना चाहिए। आप 5-6 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। झारखंड में अब वृद्धि 2017 से 19 के बीच में जो वृद्धि दर थी वो 58.41 वर्ग किलोमीटर था, मतलब 58.41 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन 2019 से 21 के बीच में 110 के लगभग वृद्धि हुई, 110 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग वृद्धि हुई। 109.73% है या फिर 110% है। ये डाटा भी आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। 2007 से 9 वाला को आप याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। 2007 से 9 के बीच में कितना हुआ था, 58 से 41, लेकिन अभी लगभग वृद्धि दर डबल हो गई है। कितना है, 0.47% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 0.47% की वृद्धि हुई है। 110 वर्ग किलोमीटर की वनों में वृद्धि पाई गई है। ये भी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए हम लोग परसेंटेज के वनों को हम लोग रैंकिंग के आधार पर जिला में कौन कौन सा जिला टॉप पर आता है, कौन कौन सा जिला टॉप लेवल में, और कौन कौन सा ऊपर से टॉप जिला नीचे से टॉप जिला, वो उसमें 2 जिला आता है, एक परसेंटेज के आधार पर, एक एरिया के आधार पर। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये एक एरिया के आधार पर है, ये एक परसेंटेज के आधार पर है। देखिए मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये है और किसी के पास मतलब 10, 100 और 10 एक क्वांटिटी है। 100 में से किसी के पास 80 है और किसी के पास 10 में से 9 है। तो भले ही इसके पास 80% है लेकिन इसके पास 9 है, तो इसके पास 90% है। क्वांटिटी में ये इससे बड़ा है, मतलब 9 छोटा है 80 से क्वांटिटी में, लेकिन परसेंटेज में ये 9 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9 10 का कितना परसेंट हो जाता है, 90% हो जाता है। मतलब एरिया के आधार पर बात हो रही है। परसेंटेज पूरे जिला में कितना परसेंट एरिया में 1 है उसके आधार पर बात हो रही है। तो आप उसको हम लोग थोड़ा सा और लॉजिक से हम लोग समझ लेते हैं। बात वही है, परसेंटेज के आधार पर बात हो गई। ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, ये
वनों का परसेंटेज को दिया गया है जिला में, हर जिला में कितना परसेंटेज एरिया जिला में वन है, ऊपर वाले में हर जिला में कितना एरिया में वन है, कितना एरिया में वन है और कितना परसेंटेज में वन है, कितना जिला कितना परसेंट एरिया में वन है। तो चलिए हम लोग पहले जिला का टॉप जिला हम लोग देख लेते हैं। 2021 का हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले 2021 का हम लोग देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा वेस्ट सिंहभूम। आपको मैप का सीरीज नहीं देखे तो आप हमारा मैप का सीरीज देख लीजिए, आपको पूरा लोकेशन याद आ जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है। ये हमारा वेस्ट सिंहभूम है। उसका वेस्ट सिंहभूम के बाद हमारा आता है यहाँ पर लातेहार, ये हमारा लातेहार है। और यहाँ पर हमारा आ जाता है चतरा। वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और चतरा ये सर्वाधिक वाला जिला है। किसके आधार पर ये है? एरिया के आधार पर। वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और चतरा ये किसके आधार पर है? एरिया के आधार पर। आपको हम ट्रिक भी बता रहे हैं, आप एक बार लाइन पर ही रहें। हम लोग इसको अब आगे हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके आधार पर परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर हम लोग देखेंगे। इसमें जस्ट ये ऊपर चला जाएगा, ये लातेहार, उसका लातेहार, उसके बाद ये चतरा और ये सिंहभूम नीचे आ जाएगा। आप एक बार ये ट्रिक में याद रखिए, जब भी हम लोग सिंहभूम की बात करेंगे हम लोग सिर्फ वेस्ट सिंहभूम की बात करेंगे। जब भी हम लोग टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे उसमें हम लोग ईस्ट सिंहभूम की बात नहीं करेंगे, वेस्ट सिंहभूम की ही बात करेंगे। तो हमारा ट्रिक ही हो गया LCM। LCM या फिर LCS भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लोअर क्लास सब्जेक्ट या फिर लोअर क्लास, जो भी आप फुल फॉर्म निकालना चाहे, लोअर क्लास सब्जेक्ट सबसे आसान होगा कि आप LCM से बाद में उसको कन्वर्ट कर लीजिए LCM में, LCM से बाद में उसको LCS में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले ये LCM वाला ट्रिक किसके आधार पर है? परसेंटेज के आधार पर है। परसेंटेज में हम लोग LCM निकालते हैं कि नहीं? एकदम निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए जब भी कोई भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग को LCM की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको 1/2 प्लस 1/5 प्लस 2/3 अगर हमको इसका परसेंटेज निकालना पड़े तो पहले इसका हमको सम करना पड़ेगा, तो पहले हमको LCM निकालना पड़ेगा। तो कभी भी हमको कोई भी तो ये थोड़ा हमको मैथमेटिक्स के टर्म में हमको ये करना पड़ेगा। मतलब ट्रिक है, आप उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम LCM क्या पर है? परसेंटेज की जहाँ पर बात होगी तब वहाँ पर LCM हम ट्रिक लगाएंगे। LCM से क्या याद कर रखेंगे हम? LCS। L से हमारा हो जाएगा लातेहार, चतरा और ये सिंहभूम। सिंहभूम से हम किसका बात याद करेंगे? वेस्ट सिंहभूम। लातेहार, चतरा और वेस्ट सिंहभूम ये किसके आधार पर है? ये टॉप डिस्ट्रिक्ट है। किसके आधार पर? परसेंटेज के आधार पर। लातेहार, चतरा और वेस्ट सिंहभूम। और यही चीज़ जस्ट हल्का सा हमारा उल्टा हो जाएगा, हल्का सा हमारा इसमें बस उल्टा हो जाएगा। एरिया के आधार पर वेस्ट सिंहभूम ऊपर चला जाएगा, लातेहार नीचे आ जाएगा, चतरा ये आ जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा ही देख लीजिए, लातेहार नीचे, चतरा बीच में और वेस्ट सिंहभूम ऊपर। मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा ये वाला एरिया कभी हम लोग नहीं दिखते हैं कि अगर हमको इस एरिया में से हमको ये वाला मैप में हमको जाना है तो वेस्ट सिंहभूम जो नीचे था अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा। वेस्ट सिंहभूम जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर चला जाएगा। वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम के बाद नीचे के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे, नीचे से लिखेंगे वेस्ट सिंहभूम, उसका लातेहार, उसके बाद चतरा। वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और चतरा। पहले LCM से हम लिखेंगे LCS कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है? परसेंटेज के आधार पर डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है। उसका एरिया के आधार पर डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम वेस्ट सिंहभूम में चले जाएंगे। वेस्ट सिंहभूम के बाद हम लोग नीचे से हम ये हैं तो नीचे के बाद हमको ऊपर नहीं जाएंगे ना, नीचे के बाद 1 2 3 3 के बाद फिर हम 1 में चले जाएंगे। 1 लातेहार, फिर चतरा। ये हमारा सीक्वेंस आ गया। SLC इस तरह से भी याद कर सकते हैं या फिर आप जैसे भी याद कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल ट्रिक हो सका आपको हमने ये बता दिया। ये टॉप डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा ट्रिक हो गया। उसमें से आपको सिर्फ ये याद रखना है, लातेहार में 56% है, लातेहार में 56% है, चतरा में 47.93% है, वेस्ट सिंहभूम में 46.63% है, वेस्ट सिंहभूम में 46.63% है। तो हमको सिर्फ लातेहार का याद रखना है। लातेहार में सिर्फ 56% है और परसेंटेज वाला याद रखिएगा, इसको नहीं याद रखेगा।
चतरा में 47.93%, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको पूछे जाने का सिर्फ टॉप वाले का चांसेस है। 3368 वेस्ट सिंहभूम का 3368 का पूछे जाने का चांसेस है। 56, 47 और 46, 47.93 और 46.63। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फिर से क्लियर कर लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया लातेहार, वेस्ट सिंहभूम और यहाँ पर हमारा चतरा। तो ये वेस्ट सिंहभूम परसेंटेज के आधार पर ये है 56%, ये है 47.93%, एक मिनट ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चतरा में है, लातेहार में है हमारा लातेहार हमारा टॉप में आ जाएगा, LCM है ना, ये 56%, ये चतरा में हो जाएगा 47.93% और ये वेस्ट सिंहभूम में हो जाएगा 46.63%। इसका एरिया आपको याद रखना है, इसका 3368.44, ये इतना आपको याद होना चाहिए। अब पहले आपको हमने बताया LCM से LCS ये परसेंटेज के आधार पर हम बात कर रहे हैं। LCS से फिर हम लोग लिखेंगे LCWS, लातेहार, चतरा, वेस्ट सिंहभूम। इसके बाद फिर हमको ये एरिया के आधार पर करना पड़ेगा। एरिया के आधार पर अगर हमको करना पड़ेगा तो इधर हम लिख दे रहे हैं एरिया के आधार पर हमको करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम पर ऊपर चले जाएंगे लातेहार, उसके बाद हम लोग चले आएंगे चतरा। वेस्ट सिंहभूम का कितना है 3368। तो आप इसको जितना बार हो सके इसको अपने तरह से ट्रिक में कन्वर्ट कीजिए। हम लोग ने जो बेस्ट पॉसिबल ट्रिक हो सका आपको देने का प्रयास किया है। इसका चलिए आगे देखते हैं। उसका झारखंड में जो हमने आपको बताया सर्वाधिक भौगोलिक एरिया किस में है, एरिया वाइज भी अगर हम कौन सा जिला रहेंगे, सबसे ज़्यादा जिला का एरिया किसका पास है, वेस्ट सिंहभूम के पास है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। 7224 वेस्ट सिंहभूम का एरिया कितना है 7224, 3368 उसके पास 1 का एरिया है और उसका परसेंटेज कितना है 46.63, इसका पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद लातेहार 56% इसका एरिया है, इसका वृद्धि दर 19 से 21 में नेगेटिव में रहा है, इसको पूछे जाने के चांसेस हैं। लातेहार का वृद्धि दर कितना है, नेगेटिव में रहा है, -3.30 रहा है। गढ़वा का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है, इसको भी पूछे जाने के चांसेस है। गढ़वा का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है वो है हमारा गढ़वा। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बोले छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से बॉर्डर बनाता है। उसका न्यूनतम हमारा किसके पास है, न्यूनतम वाला हमने अभी देखा नहीं है, तो हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग न्यूनतम वाले वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग आगे की वीडियो को दिखाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।